गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एम.कॉम फाइनल ईयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के समस्त छात्रों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो क्लास में अपन पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंतर्गत लोक उपक्रमों की लाभार्जन नीति प्रॉफिट पॉलिसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि लोक उपक्रमों को प्रॉफिट्स कमाना चाहिए, लाभ कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए। तो अपन ने पिछले वीडियो में ये जानने का प्रयास किया था कि लोक उपक्रमों की लाभार्जन नीति क्या होती है और लाभ कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क थे। तो लाभ या लाभार्जन नीति के पक्ष में तर्क जो थे या पक्ष में जो मत थे वो ये कहते थे कि लाभ कमाना चाहिए। क्यों कमाना चाहिए? समाजवादी समाज की रचना करने के लिए कमाना चाहिए, निवेश तथा रखरखाव संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए लाभ कमाना चाहिए, कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए लाभ कमाना चाहिए, सरकारी आय में मदद के लिए लाभ कमाना चाहिए, घाटे की पूर्ति के लिए लाभ कमाना चाहिए और कुछ उपक्रमों की स्थापना का उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है, इसलिए लाभ कमाना चाहिए, पूंजी का निर्माण करने के लिए लाभ कमाना चाहिए, विकास वित्त या आर्थिक स्वायत्तता के लिए लाभ कमाना ज़रूरी है। तो ये कुछ बिंदु थे जिनको अपन ने पिछले वीडियो क्लास में पढ़ा था कि लोक उपक्रमों को लाभ क्यों कमाना चाहिए। आज की इस वीडियो क्लास में अपन लोक उपक्रम की लाभार्जन नीति के विपक्ष में तर्क या मत के बारे में जानेंगे कि लोक उपक्रमों को लाभ क्यों नहीं कमाना चाहिए। जहाँ तक लाभ या लाभार्जन नीति के विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि लोक उपक्रमों का अस्तित्व लाभ कमाने के लिए नहीं है बल्कि जनोपयोगी या समाज उपयोगी कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। अतः यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि ये उपक्रम लाभार्जन नीति अपनाते हैं तो इनमें और निजी उपक्रमों में क्या अंतर रह जाएगा। मतलब यह है कि अगर लोक उपक्रमों द्वारा भी लाभार्जन की नीति अपनाई जाएगी तो फिर इनमें और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनमें या निजी क्षेत्र के जो उद्यमी हैं उनमें क्या अंतर रह जाएगा, क्योंकि लोक उपक्रमों का जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभार्जन न होकर जल कल्याण अथवा समाज सेवा होता है। तो कुछ विद्वान इस प्रकार के हैं जो ये कहते हैं कि लोक उपक्रमों को लाभार्जन नीति में विश्वास नहीं करना चाहिए या लाभार्जन नहीं करना चाहिए। अब उनके द्वारा अपने पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं इसका अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला यह है कि लोक उपक्रमों को लाभ नहीं कमाना चाहिए क्योंकि इससे सरकारी पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। तो विद्वान पहली जो तर्क देते हैं लाभार्जन न करने के संदर्भ में वो ये कहते हैं कि लोक उपक्रम अगर लाभार्जन नीति अपनाते हैं तो इससे देश में सरकारी पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी पूंजीवाद जो है वो व्यक्तिगत पूंजीवाद से भी भयंकर परिणाम वाला साबित हो सकता है। मतलब व्यक्तिगत पूंजीवाद जो है वो भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन लोक उपक्रम यदि लाभार्जन की नीति अपना लेंगे तो जो सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लाभार्जन नीति अपनाई जाएगी तो वो जो सरकारी पूंजीवाद होगा या जो सरकारी पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा वो जो होगा वो व्यक्तिगत पूंजीवाद से भी ज़्यादा भयंकर साबित हो सकता है। तो ये पहला इसका विपक्ष में तर्क है। दूसरा है अकार्यक्षमता का छिपाव। यदि लोक उपक्रम एकाधिकारी की स्थिति में कार्य करते हैं तो प्रबंधक अपनी अकार्यक्षमता छिपाने में सफल हो जाते हैं। मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए लोक उपक्रम जो है एकाधिकारी की स्थिति में है, मोनोपोली की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में प्रबंधक जो है वो उपक्रम की अकार्यक्षमता को छुपाने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार उपक्रम की अकार्यक्षमता के कारण लागत बढ़ जाती है तो प्रबंधक लाभार्जन करके इसके छुपा देते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये कहना है कि यदि लोक उपक्रम लाभार्जन नीति को अपनाते हैं तो इससे उनकी अकार्यक्षमता जो होती है, इनएफिशिएंसी जो है वो उसको छुपा लेते हैं, क्योंकि वो लाभों को बढ़ाकर या कीमतें बढ़ाकर लाभों में वृद्धि करके अपनी कार्यकुशलता को छुपा लेते हैं या अपनी अकार्यकुशलता को छुपा लेते हैं। तो दूसरा ये कारण बताया कि लोक उपक्रमों को लाभ क्यों नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि इससे वे अपनी अकार्यक्षमता का छिपाव आसानी से कर लेते हैं। तीसरा, सामान्य जनता पर अत्यधिक भार। अब ये भी कटु सत्य है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र द्वारा लाभार्जन की नीति अपनाई जाएगी तो इससे क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी।
अब चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हों चाहे निजी क्षेत्र के उद्योग हों, कोई भी यदि लाभार्जन की नीति अपनाएगा तो ये तय बात है कि कीमतें बढ़ेंगी, प्राइसेस आर बाउंड टू गो अप, कीमतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में जब सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र द्वारा भी लाभ कमाया जाता है तो वह बढ़ी हुई कीमतों का जो दुष्प्रभाव है वो निर्धन वर्ग पर ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए बस का किराया बढ़ गया, रेल का किराया बढ़ गया, डाकटार की दरों में वृद्धि हो गई, तो इसका जो खामियाजा है वो आमतौर पर जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको उठाना पड़ता है। तो सामान्य जनता पर अत्यधिक भार आ जाता है यदि लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम लाभार्जन की नीति को अपनाते हैं। चौथा है उपभोक्ताओं का शोषण। अब लोक उपक्रमों की लाभार्जन नीति के विपक्ष में यह तर्क भी दिया जा सकता है कि यदि ऐसे उपक्रम लाभ कमाते हैं, यानी लोक उपक्रम यदि लाभ कमाते हैं तो इससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, क्योंकि अधिकतम उपक्रम एकाधिकारी की स्थिति में आ जाते हैं। मतलब लोक उपक्रम यदि एकाधिकारी की स्थिति में अगर आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर उपभोक्ताओं का शोषण हो सकता है। इन सब का दुष्परिणाम ये होता है कि उत्पादों की ऊंची कीमत रखकर भी ये लाभ अर्जित करते हैं और इसका भार जो है वो अल्टीमेटली उपभोक्ताओं पर ही आता है। क्योंकि कोई भी उपक्रम यदि एकाधिकारी की स्थिति में आता है, चाहे वह निजी क्षेत्र का हो चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र का हो, उससे एकाधिकारी की स्थिति में आने के कारण से शोषण जो है वो आमतौर पर उपभोक्ताओं का ही होता है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा दुरुपयोग। अब लोक उपक्रम में लाभार्जन नीति अपनाने से सरकार द्वारा लाभों का दुरुपयोग भी कह सकता है। मतलब प्रॉफिट जो सरकार कमाती है वो उसका मिसयूज भी कर सकती है, लाभों का दुरुपयोग भी कर सकती है। इसका कारण यह है कि यदि जब कभी सरकार के सामने वित्तीय संकट उत्पन्न होगा तो वह इन उपक्रमों के उत्पादों में मूल्य वृद्धि कर सकती है। मतलब सरकार कैसे लाभों का मिस यूज़ कैसे करेगी उसका, कि सरकार क्या करेगी, जब भी सभी सरकार को घाटे की स्थिति होगी या सरकार के पास पैसे की कमी होगी तो सरकार क्या करेगी, कीमतों में वृद्धि कर देगी अपने उत्पादों या सेवाओं के, और कीमतों में जब वृद्धि कर देगी तो उसको पैसा मिल जाएगा। तो सरकार क्या कर सकती है कि सरकार इन पैसों से उसका मिसयूज़ कर सकती है। जब भी सरकार के पास धन की कमी होगी कीमतों में वृद्धि कर दो और पैसा वसूल कर लो। तो लोक उपक्रमों को लाभार्जन की नीति नहीं अपनानी चाहिए क्योंकि इससे सरकार पैसे का दुरुपयोग कर सकती है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण एवं आधारभूत उद्योग। अब लोक उपक्रमों द्वारा संचालित किए जा रहे महत्वपूर्ण एवं आधारभूत उद्योगों में लाभार्जन नीति उपयुक्त नहीं है, इसलिए लाभ नहीं कमाना चाहिए। अब लोक उपक्रमों द्वारा महत्वपूर्ण उद्योग मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट उद्योग होते हैं या कुछ ऐसे बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं, आधारभूत उद्योग होते हैं जिनके द्वारा लाभ नहीं कमाया जाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए सरकारी क्षेत्र की दवा कंपनी है, ये बहुत कम पैसे में दवाइयाँ उपलब्ध करवा देती हैं एज़ कम्पेयर टू निजी क्षेत्र। अब निजी क्षेत्र में दवाइयों के दाम ज़्यादा हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में कम है, तो गरीब व्यक्ति को भी दवाइयाँ आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, कम दरों पर उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन यदि सरकार मान लीजिए दवाइयाँ महंगी बनाकर लाभ कमाने लग जाए तो गरीब कहाँ जाएगा, निर्धन कहाँ जाएगा। तो महत्वपूर्ण और आधारभूत उद्योगों में भी लाभार्जन की नीति सरकार के द्वारा नहीं अपनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है सरकार एवं निजी क्षेत्र में कोई अंतर नहीं जाएगा। यदि मान लीजिए कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर लोक उपक्रमों की नीति इस प्रकार की हो कि उनका जो उद्देश्य है वो लाभार्जन हो जाएगा तो फिर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर कहाँ रह जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्र का तो एकमात्र ध्येय यही है मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ। और अगर मान लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र या लोक उपक्रम भी लाभ कमाने की नीति पर चल पड़ेंगे तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, दोनों एक समान हो जाएंगे। नेक्स्ट है बाल्यकाल में कार्यरत। अब यदि मान लीजिए कोई लोक उपक्रम बाल्यकाल में कार्यरत है, बाल्यकाल मतलब शैशव अवस्था में है, अभी इंसेप्शन स्टेज में है, अभी शुरू ही हुआ है, कुछ टाइम ही हुआ है, तो उसे लाभ अर्जित करने वाली नीति पर विचार नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका अस्तित्व जन्म लेने के पूर्व ही बंद हो जाएगा। यदि मान लीजिए कोई लोक उपक्रम इस प्रकार का है जो एस्टैब्लिश्ड है और बहुत सालों से है, वो तो लाभ कमाने की नीति के बारे में सोच सकता है। यदि मान लीजिए ऐसा कोई लोक उपक्रम जो कि शैशव अवस्था में है, बाल्यकाल अवस्था में है, उसको लाभ कमाने की नीति पर विचार नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये भी हो सकता है कि वो जन्म लेने के तुरंत बाद ही बंद होने के कगार पर आ जाए।
नेक्स्ट है मुद्रा प्रसार की आशंका। लोक उपक्रमों के लाभों के कारण क्या होता है, मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। अगर लोक उपक्रम भी लाभ कमाने की सोचेंगे तो उसके कारण से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी और मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। तो मुद्रा प्रसार या इन्फ्लेशन की यदि स्थिति बढ़ेगी तो वो किसी भी देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो लोक उपक्रमों के लाभों के कारण मूल्य में वृद्धि होगी, जिससे मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होने का डर रहेगा। इसलिए भी लोक उपक्रमों के द्वारा लाभ ना कमाने की बात होनी चाहिए। तो ये कुछ तर्क हैं। उन तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोक उपक्रमों के लिए लोकहित तथा जनोपयोगी वाले क्षेत्रों एवं उपक्रमों में लाभ अर्जन करना उचित नहीं है। मतलब उपरोक्त जो मैंने आपको तर्क दिए कि सरकारी पूंजीवाद को बढ़ावा मिल सकता है, अकार्य क्षमता का छिपाव हो सकता है, सामान्य जनता पर अधिक भार आ सकता है, उपभोक्ताओं का शोषण हो सकता है, सरकार भी पैसे का दुरुपयोग कर सकती है, महत्वपूर्ण आधार उद्योग में वैसे भी लाभ कमाने की नीति नहीं होनी चाहिए, बाल्यकाल में जो उद्योग कार्यरत हैं उनके भी तबाह होने का डर है और मुद्रा प्रसार की भी आशंका रहती है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट बताए और एक ये भी है कि अगर लाभ कमाएंगे तो सरकारी और निजी क्षेत्र में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इन सब उपयुक्त तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोक उपक्रमों के लिए लोकहित तथा जन उपयोगी वाले क्षेत्रों एवं उपक्रमों में लाभार्जन करना उचित नहीं है, जबकि व्यापारिक एवं औद्योगिक उपक्रमों में लाभार्जन नीति गलत नहीं है, लेकिन शोषण नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लोक उपक्रमों की जहाँ तक लाभदेयता का सवाल है कि लोक उपक्रमों में चूँकि विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं और विभिन्न प्रकार के उद्योग के विभिन्न विभिन्न उद्देश्य हैं, तो ऐसे लोक उपक्रम जिनकी स्थापना लोकहित या जनोपयोगी क्षेत्र के अंतर्गत की गई है तो वहाँ तो लाभार्जन करना उचित नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोक उपक्रम जो व्यापारिक एवं औद्योगिक उपक्रमों में रूप में स्थापित किए गए तो वहाँ लाभार्जन करा जा सकता है। लाभार्जन की नीति वहाँ गलत नहीं करी जा सकती, बशर्ते शोषण नहीं होना चाहिए। अब लोक उपक्रमों की लाभ नीति के संबंध में लाभदेयता का जहाँ तक प्रश्न है, इसके लिए कुछ बातें विचारणीय हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे पहला, तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप लाभार्जन हो सकता है। मतलब लोक उपक्रम टेक्निकल चेंजेस यदि आते हैं, उन टेक्निकल चेंजेस के कारण से लाभ कमाते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। विभिन्न उपक्रमों के उद्देश्यों में भिन्नता के कारण भी लाभों की मात्रा में अंतर हो सकता है। मतलब क्या है कि विभिन्न उपक्रमों के जो उद्देश्य हैं वो भिन्न भिन्न हैं। जैसे मैंने बताया, कुछ लोक उपक्रम लोकहित या जन उपयोगी सेवाओं के लिए खोले जाते हैं, कुछ उपक्रम आपके जो हैं वो व्यापारिक या औद्योगिक क्षेत्र में खोले जाते हैं। तो सबके उद्देश्य अलग अलग हैं। तो विभिन्न उपक्रमों के उद्देश्यों में भिन्नता के कारण भी लाभों की मात्रा में अंतर हो सकता है। तीसरा है, लोक उपक्रम शिशु या परिपक्व अवस्था में है पर भी लाभदेयता निर्भर करती है। मतलब लाभदेयता इस बात पे भी निर्भर करती है कि लोक उपक्रम शिशु अवस्था में है अथवा परिपक्व अवस्था में है, मतलब बाल्यकाल में है या मैच्योर स्टेज पे है। शिशु अवस्था में लाभार्जन कम होना स्वाभाविक है। मतलब अगर आपने स्टार्टिंग स्टेज में लाभार्जन की बात सोची तो आपको लाभार्जन उतना नहीं होगा। तो शिशु अवस्था में लाभार्जन कम होना स्वाभाविक है। और यदि लोक उपक्रम आपका मैच्योर्ड अवस्था में है, परिपक्व अवस्था है, तो लाभार्जन को बढ़ाया जा सकता है या ज़्यादा लाभार्जन हो सकता है। नेक्स्ट है, लोक उपक्रम एकाधिकारी अथवा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में कार्य कर रहा है। मतलब लोक उपक्रम क्या है कि वो एकाधिकारी स्थिति में काम कर रहा है, मोनोपोली में काम कर रहा है, या प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में काम कर रहा है, मोनोपोली के अलावा कम्पिटिटिव उसमें काम कर रहा है एनवायरनमेंट में, ये देखने वाली बात है। यदि वह एकाधिकारी स्थिति में कार्य कर रहा है तो लाभार्जन जो है शोषण का परिणाम हो सकता है। यदि प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में लाभार्जन हो रहा है तो अच्छी बात है। यदि लेकिन लोक उपक्रम एकाधिकारी स्थिति में काम कर रहा है तो लाभार्जन जो है शोषण का परिणाम हो सकता है, उसके कारण से शोषण लोगों का हो सकता है। और लास्ट है, लोक उपक्रमों में लाभ की मात्रा अनेक कारणों से अधिक या कम हो सकती है। मतलब लोक उपक्रमों में जो लाभों की मात्रा है, वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। उसके क्या कारण है? जैसे मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड, वस्तु की किस्म में गिरावट या अंतर, किसी वस्तु की किस्म में कोई गिरावट आ जाए या अंतर आ जाए, मांग में परिवर्तन आ जाए, या कच्चे माल की कीमतों में कोई अंतर हो जाए, या उत्पादन के स्तर आदि में अंतर हो जाए। तो ये सब बातें हैं जो कि लोक उपक्रमों के लाभ की मात्रा को अन्य कारणों से कम या ज़्यादा कर सकती हैं।
तो लोक उपक्रमों की वर्तमान लाभ नीति एवं सुझाव के संबंध में यह कहा जा सकता है कि लोक हित एवं जन उपयोगी वाले जो क्षेत्र हैं उन लोक उपक्रमों में लाभ नीति नहीं अपनाई जा सकती। मतलब ऐसे लोक उपक्रम जो जनहित के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं या जो लोकहित में स्थापित किए जाते हैं उनमें लाभ की नीति नहीं अपनाई जा सकती, क्योंकि इनकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण एवं समाज सेवा करना होता है। इसके विपरीत व्यावसायिक एवं औद्योगिक लोक उपक्रमों में लाभ अर्जन किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा लोक उपक्रम है जो जनोपयोगी नहीं है, जो समाज के हित में नहीं खोला जा रहा बल्कि व्यावसायिक एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए खोला जा रहा है, तो उन लोक उपक्रमों में लाभ अर्जन किया जा सकता है। फिर भी लाभ नीति के संबंध में कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला है कि लाभार्जन उपक्रम के मुख्य उद्देश्यों के विपरीत नहीं होना चाहिए। मतलब लाभार्जन आप करें, लेकिन यदि उपक्रम के मुख्य उद्देश्य लाभार्जन के विरुद्ध जा रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा। तो पहला ये है कि लाभार्जन उपक्रम के मुख्य उद्देश्यों के विपरीत नहीं होना चाहिए। दूसरा, लाभार्जन कुशलता का परिणाम होना चाहिए, न कि शोषण का। यदि आप लाभार्जन कर भी रहे हैं तो वो आपकी कार्यकुशलता के कारण से लाभ होना चाहिए, बल्कि आपको एकाधिकारी स्थिति या शोषण के कारण से लाभ नहीं कमाना चाहिए। तीसरा, उत्पादन मात्रा को सीमांत लागत के बराबर तक बढ़ा देना चाहिए। चौथा, लोक उपक्रमों को सामाजिक ध्येय की दृष्टि से लाभार्जन का यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। पांचवा, निर्माण एवं औद्योगिक क्षेत्र के लोक उपक्रमों को आधिक्य प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, लोक उपक्रमों में कीमत का सैंपल निश्चित करते समय इच्छित अधिकता के अनुरूप उत्पादन की मांग के अनुसार रखना चाहिए। नेक्स्ट है, लोक उपक्रमों को उस प्रकृति की कीमत नीतियाँ अपनानी चाहिए जिनसे उनके पूंजीगत विकास में वृद्धि हो सके और राज्य की कोष में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने कीमत नीतियों के संबंध में लोक उपक्रमों को यह सुझाव दिया है कि उनको अपने आय व्यय का संतुलन कायम करना चाहिए। मतलब प्रशासनिक सुधार आयोग जो है उसने भी कीमत नीतियों के संबंध में लोक उपक्रमों को ये सुझाव दिया है कि उनको अपने आय व्यय के संतुलन को कायम रखना चाहिए। नेक्स्ट है, लोक उपक्रमों में वांछित आधिक्य के अनुरूप मूल्य ढांचा तैयार करते समय उत्पादन की मांग की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए यथासंभव निर्धारित क्षमता के नज़दीक रखना चाहिए। और लास्ट है, लोकोपयोगी सेवाओं में विनियोग पर प्रत्यय की अपेक्षा उत्पादन मात्रा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। यदि संभव हो एवं ठीक समझा जाए तो उत्पादन की मात्रा को सीमांत लागत के बराबर तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें मैंने आज आपको लाभार्जन के संदर्भ में बताई हैं। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। एग्जामिनेशन में विद्यार्थियों कई बार इस लाभार्जन नीति के पक्ष और विपक्ष में तर्क पूछे गए हैं और कई बार टिप्पणी के रूप में भी ये क्वेश्चन 20 नंबर का या 10 नंबर का आ जाता है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट से भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसको अपन ने आज कंप्लीट कर लिया। तो विद्यार्थियों, इस क्लास में अपन ने पिछले वीडियो को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये देखा है कि लोक उपक्रमों की लाभार्जन नीति क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ अपने ये देखा कि लोक उपक्रमों की लाभार्जन नीति के संदर्भ में दो प्रकार के जो मत हैं वो व्यक्त किए जाते हैं। एक प्रकार का मत तो ये कहता है कि लोक उपक्रमों को लाभार्जन करना चाहिए, और दूसरे व्यक्ति ये कहते हैं कुछ कि लोक उपक्रमों को लाभार्जन नहीं करना चाहिए। और इन्हीं दोनों मतों को हमने पढ़ा। तो कुछ लोग जो कहते हैं लाभार्जन करना चाहिए, उन्होंने अपने तर्क दिए, हमने उनके तर्कों को भी जाना। और कुछ लोग ये कहते हैं कि लोक उपक्रमों को लाभ नहीं कमाना चाहिए, उनके तर्कों को भी हमने सुना और देखा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक लोक उपक्रमों का सवाल है, लाभ अर्जन न करना कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। लाभ अर्जन किया जा सकता है, लेकिन निष्कर्ष रूप में या सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि लोक उपक्रमों द्वारा लाभ कमाना चाहिए।
लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ शोषण। एक्सप्लॉयटेशन के कॉस्ट पे लाभ नहीं कमाना चाहिए, या एकाधिकारी स्थिति के कारण से यदि लाभ आप कमा रहे हैं तो वो लाभ नहीं कमाना चाहिए। यदि आप कंपिटिटिव होने के कारण से लाभ कमा रहे हैं, या टेक्निकल परिवर्तन, टेक्निकल नॉलेज में परिवर्तन, इन सब चीज़ों के कारण से, टेक्नोलॉजी के कारण से कोई लाभ कमाते हैं तो वो लाभ ठीक माना जा सकता है। इसके अलावा यदि लोक उपक्रम सामाजिक उपयोगिता वाला है या जनहित में खोला गया है तो उनको भी लाभ जहाँ तक संभव हो सके नहीं कमाना चाहिए। और यदि लोक उपक्रम की स्थापना व्यावसायिक आधार पर या औद्योगिक आधार पर की जाती है तो फिर लाभ कमाया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते जनता का या उपभोक्ताओं का शोषण न हो। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया लाभार्जन नीति के पक्ष और विपक्ष में तर्क आपको समझ में आ गए होंगे। यदि किसी प्रकार की कठिनाई आपको अनुभव हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर कंसल्ट कर सकते हैं। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।